नमस्कार, न्याय टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं जूबी निशा। कोर्ट राउंडअप की खबरें अब विस्तार से। मुंबई की स्पेशल कोर्ट में शौविक चक्रवर्ती और रिया चक्रवर्ती की जमानत की अर्जी की सुनवाई गुरुवार को अब होगी। ये जानकारी रिया के वकील सतीश माने शिंदे ने दी है। आपको बता दें कि रिया चक्रवर्ती को आज भायखला जेल में भेज दिया गया है। उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत दी गई है। ड्रग्स मामले में रिया की गिरफ्तारी हुई है। उनके ऊपर आरोप है कि ड्रग्स की उन्होंने खरीदारी की और नशे का सेवन भी किया। आपको बता दें कि सुशांत के मौत की गुत्थी सुलझाने के लिए देश की 3 बड़ी एजेंसियां इस मामले को देख रही हैं। इसी में एक है एनसीबी, जो ड्रग्स मामले की छानबीन कर रही है। सुशांत की मौत का रहस्य एक तरफ रह गया है, वहीं दूसरी ओर ड्रग्स मामला सुर्खियों में आ गया है। रिया की गिरफ्तारी से पूरा बॉलीवुड प्रसन्न नहीं है। मशहूर निर्देशक अनुराग कश्यप ने ट्वीट कर बताया है कि जब सच सामने आएगा तो आप सभी को अपने ऊपर शर्म महसूस होगी। रिया चक्रवर्ती के बाद अब मनोरंजन के लिए आपके पास दूसरा मामला मौजूद है। कंगना रनावत का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। एक तरफ कंगना रनावत आज मुंबई पहुंच गई हैं, वहीं दूसरी ओर उनके दफ्तर में बीएमसी का हथौड़ा चल चुका है। हालांकि मुंबई हाई कोर्ट ने हथौड़ा चलाने पर अंतरिम आदेश जारी कर हथौड़ा रोकने का आदेश दिया है, लेकिन तब तक बीएमसी ने अपनी कार्रवाई पूरी कर ली थी। इधर ये भी कहा जा रहा है कि कंगना रनावत को 14 दिन के लिए होम क्वारंटाइन कर दिया जाएगा। एयरपोर्ट पर आज कंगना के आने के साथ ही काफी नारेबाजी हुई और कंगना तुम पाकिस्तान जाओ, इस तरह की नारेबाजी हुई। लेकिन वायु श्रेणी की सुरक्षा में कंगना अपने घर पहुंच गईं। अब इधर महाराष्ट्र विधानसभा में कंगना रनावत और अर्नब गोस्वामी पर विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लाया जा रहा है। ये मामला भी काफी गंभीर रूप ले सकता है। शिवसेना से विवाद के बाद बीएमसी की कंगना रनावत के दफ्तर पर कार्रवाई को लेकर उद्धव सरकार में सहयोगी और एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने प्रतिक्रिया दी है। पवार ने कहा कि इस मामले में गैर जरूरी पब्लिसिटी दी गई। वहीं कंगना के बयान पे पवार ने कहा कि उनके बयानों को अनुचित महत्व दिया गया। पवार ने कहा कि लोग उनके बयानों को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। महाराष्ट्र में हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा है। झांसी की रानी कंगना रनावत ने उद्धव ठाकरे को मैदान में ललकारा है। ये सब मामला भारत सरकार को अस्थिर करने की दिशा में है। कंगना रनावत के पीछे किसी और को बोल दिखाई दे रहे हैं। अब रिया जेल जा चुकी है, ऐसे में चैनलों को भी अपनी टीआरपी बरकरार रखने के लिए मुद्दा चाहिए।
उद्धव ठाकरे, तुझे क्या लगता है कि तूने फिल्म माफिया के साथ मिलके मेरा घर तोड़ के मुझसे बहुत बड़ा बदला लिया है? आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। ये वक्त का पहिया है, याद रखना, हमेशा एक जैसा नहीं रहता। और मुझे लगता है कि तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है, क्योंकि मुझे पता तो था कि कश्मीरी पंडितों पे क्या बीती होगी। आज मैंने महसूस किया है, और आज मैं इस देश को वचन देती हूँ कि मैं सिर्फ अयोध्या पे ही नहीं, कश्मीर पे भी एक फिल्म बनाऊंगी और अपने देशवासियों को जगाऊंगी, क्योंकि मुझे पता था हमारे साथ होगा तो होगा, लेकिन मेरे साथ हुआ है, इसका कोई मतलब है, इसके कोई मायने हैं। और उद्धव ठाकरे, ये जो क्रूरता और ये जो आतंक है, अच्छा हुआ ये मेरे साथ हुआ, क्योंकि इसके कुछ मायने हैं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षा और सरकारी नौकरियों में मराठाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान करने संबंधी महाराष्ट्र सरकार के 2018 के कानून के अमल पर बुधवार को रोक लगा दी। न्यायालय की 3 सदस्यीय पीठ ने मराठा आरक्षण का मामला बड़ी बेंच को सौंप दिया है। प्रधान न्यायाधीश नई बेंच गठित करेंगे। शीर्ष अदालत महाराष्ट्र में शिक्षा और सरकारी नौकरियों में मराठा समुदाय के लिए आरक्षण की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। देश भर में सभी धार्मिक स्थलों को खोलने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी गई है। याचिका की सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस की बेंच ने केंद्र सरकार से जवाब तलब किया है। आपको बता दें कि देश भर में सभी धार्मिक केंद्रों पर प्रतिबंध लगा हुआ है। ये प्रतिबंध कोरोना महामारी को देखते हुए लगाया गया था। चीफ जस्टिस ने इस मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि केवल वे नोटिस इसलिए जारी कर रहे हैं कि ऐसे समय में ये तलाश की जाए कि क्या धार्मिक संस्थानों को खोला जा सकता है। स्कूल खोलने के मामले में केंद्र सरकार ने एक अधिसूचना जारी करते हुए क्लास 9वीं से 12वीं तक के छात्रों को शिक्षकों से सलाह लेने के लिए स्कूल जाने की छूट दी है, लेकिन साथ ही स्कूल जाने के लिए दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। इसमें सबसे जरूरी यह है कि यदि आपके माता पिता स्कूल जाने की इजाजत देते हैं तभी आपको स्कूल में जाने की अनुमति मिलेगी। एक नाबालिग लड़की की धमकी देने और प्रताड़ित करने के आरोप का सामना कर रहे ऑल्ट न्यूज के सह संपादक मोहम्मद जुबैर की गिरफ्तारी पर 8 दिसंबर तक को रोक लगा दी है। मोहम्मद जुबैर के खिलाफ आईटी एक्ट एंड पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है, जिसे रद्द करने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। इसी याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने जुबैर की गिरफ्तारी पर फिलहाल के लिए रोक लगा दिया है। कोविड-19 के दौरान स्कूल फीस, उड़ीसा हाईकोर्ट ने निजी स्कूलों और अभिभावकों के बीच मध्यस्थता का निर्देश दिया है। केंद्र में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के 7 अतिरिक्त न्यायाधीशों की अस्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति की अधिसूचना जारी की है। राहुल गांधी ने कोरोना महामारी और लॉकडाउन एवं अनलॉक की प्रक्रिया पर सरकार से पूछे कुछ गंभीर सवाल। आइए सुनते हैं। के नाम पे जो किया वो असंगठित क्षेत्र पे तीसरा आक्रमण, तीसरा बार। गरीब लोग, स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस के लोग रोज कमाते हैं और रोज खाते हैं। जब आपने बिना कोई नोटिस लॉकडाउन किया, आपने इनके ऊपर आक्रमण किया।
था कि 21 दिन की लड़ाई होगी। असंगठित क्षेत्र की रीढ़ की हड्डी 21 दिन में ही टूट गई। लॉकडाउन के बाद खोलने का समय आया और आप देखिए कांग्रेस पार्टी ने एक बार नहीं अनेक बार सरकार से कहा गरीबों की मदद करनी ही पड़ेगी, न्याय योजना जैसी एक योजना लागू करनी पड़ेगी, बैंक अकाउंट में सीधा पैसा डालना पड़ेगा। नहीं किया। हमने कहा कि स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस के लिए आप एक पैकेज तैयार कीजिए, उनको बचाने की जरूरत है, बिना इस पैसे के ये नहीं बचेंगे। सरकार ने कुछ नहीं किया। उल्टा सरकार ने सबसे अमीर 15-20 लोगों का लाखों करोड़ रुपए टैक्स माफ किया। लॉकडाउन करोड़ों पर आक्रमण नहीं था, लॉकडाउन हिंदुस्तान के गरीबों पर आक्रमण था, हमारे युवाओं के भविष्य पर आक्रमण था। लॉकडाउन मजदूर, किसान और छोटे व्यापारियों पर आक्रमण था, हमारी असंगठित अर्थव्यवस्था पर आक्रमण था। हमें इस बात को समझना होगा, इस आक्रमण के खिलाफ हम सबको खड़ा होना होगा। आज बस इतना ही। आप बने रहिए न्याय टीवी के साथ। मुझे जुबी निशा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।